अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाक 24/7। इस वक्त मैं पर्ल 1 कोर्टयार्ड की टॉवर 2 की साइट पर मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तमाम तर इंतज़ामिया के लोग जो खड़े हैं, इनके सरों से भी ऊपर एक सरिया आपको नज़र आ रहा है और 7.5 फुट की ये जो पोरिंग होने जा रही है सीमेंट की, कंक्रीट की, फौलाद की। ये पाकिस्तान की तारीख में हाई राइज, वर्टिकल हाई राइज के स्काई स्केपर्स की तारीख में पहली मरतबा होने जा रहा है कि 36 से 48 घंटे तक मुसलसल यहाँ पर सीमेंट और कंक्रीट फेंका जाएगा ताकि बुनियाद मजबूत बने तो वो तमाम तर लोग जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है उनके ख्वाब भी शर्मिंदा ताबीर हो सकें। डॉक्टर साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये यूनिक आइडिया तो है ही अपने आप में, साथ ही साथ ये एक इंतहाई मजबूत आइडिया भी है। ये क्यों किया जा रहा है? बाकी डेवलपर्स की तरह ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा कि बस ठीक है सरसरी सा काम किया और ख़त्म कर दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जिस साइड के ऊपर हम खड़े हुए हैं पंजाब सूबे की सबसे बुलंद व बाला इमारत बनने जा रही है। 45 मंजिला इसकी हाइट होगी। पर्ल 1 कोर्टयार्ड टावर 2 इस प्रोजेक्ट का नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आज जो आप 7.5 फुट ऊंची पीछे मेरे राफ्ट देख रहे हैं, ये इससे पहले इस साइड के ऊपर 15 मंजिला बिल्डिंग ऑलरेडी बेसमेंट में बना चुके हुए हम। इसके अंदर फाउंडेशन पाइल 200 फाउंडेशन पाइल्स 160 फुट ज़ेरे ज़मीन डाली गई, उनकी कंक्रीट पोरिंग की गई। और आपको इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर मंजर भी नजर आ रहे होंगे कि ये जो एक फाउंडेशन पाइल है ये 160 फुट ज़ेरे ज़मीन जाती है। यानी कि अगर हम साइड को अगर उल्टा कर दें तो 15 मंजिला बिल्डिंग खड़ी कर दी गई है। ये फाउंडेशन पाइल्स क्यों बनाई गई? ये फाउंडेशन पाइल ज़मीन को एक पंजे की तरह जकड़ती हैं और उसके बाद हम लोग इसके ऊपर 7.5 फुट की राफ्ट पोरिंग कर रहे हैं, वो उसके साथ अटैच हो जाती है। यानी कि पूरी बिल्डिंग की फाउंडेशन ज़मीन में 150 फुट ज़ेरे ज़मीन जा चुकी हुई है। यही काम बुर्ज खलीफा पे भी किया गया। 160 फुट ज़ेरे ज़मीन फाउंडेशन पाइल्स डाली गई और ये जो 7.5 फुट की आपको राफ्ट नज़र आ रही है, इसकी जगह बुर्ज खलीफा के अंदर 12 फुट की राफ्ट डाली गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की जो सबसे बुलंद व बाला इमारतें हैं, जिस तर्ज के ऊपर वो बन रही हैं, उसी तर्ज के ऊपर ये प्रोजेक्ट बन रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को यकीनी बनाया गया है कि जो लेटेस्ट इंजीनियरिंग मेथडोलॉजी है, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट ट्रेंड्स हैं, उनके मुताबिक हर मटीरियल को लैब टेस्ट करवाया जाए। दुनिया के सबसे टॉप नॉच कंसल्टेंट से इसकी स्टील की ड्राइंग्स बनी, स्ट्रक्चर की, कंक्रीट की, आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स, MEP ड्राइंग्स। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उस मंजिल के ऊपर हैं जहाँ पे आज से 10 दिन बाद या 12 दिन बाद हम इंशाल्लाह इसके ऊपर लेंटर पे लेंटर डालना शुरू कर चुके होंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि जैसे आपने बताया कि बुर्ज खलीफा से तकरीबन कुछ ही फिगर्स कम है, तो ये कितनी मजबूती होगी इसकी? खुदा ना खास्ता चूँकि एक हाई राइज प्रोजेक्ट है, मुख्तलिफ लोगों के जहन में सवाल आता है कि कुदरती आफात से कितना महफूज रह सकता है ये? अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमेशा अपनी रहमत रखें। इंसान के हाथ में कोशिश होती है, इंसान के हाथ में असबाब होते हैं। अल्लाह ताला को असबाब की ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ पे अपना पूरा काम पूरी ईमानदारी से करके अल्लाह ताला के घर भी इस बिल्डिंग के अंदर बसा देने हैं और अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि या अल्लाह तेरा भी घर है इस बिल्डिंग के अंदर, इस बिल्डिंग की हमेशा हिफाजत फरमा। बुर्ज खलीफा से हमारी इस बिल्डिंग की हाइट तकरीबन 4 गुना कम है, लेकिन 4 गुना कम होने के बावजूद हमारी राफ्ट का साइज़ उससे 4 गुना कम नहीं है। हमारी फाउंडेशन पाइल का साइज़ उससे 4 गुना कम नहीं है। जितनी गहराई पे उसकी फाउंडेशन पाइल्स गई हैं, उतनी गहराई पे हमारी फाउंडेशन पाइल्स गई हैं। उसकी 12 फुट राफ्ट की हाइट है, हमारी तकरीबन 8 फुट हाइट है, यानी कि 1/3 कम, लेकिन हमारा प्रोजेक्ट उससे 4 गुना छोटा है। अल्हम्दुलिल्लाह जो दुनियावी असबाब के मुताबिक जो हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं, जो मजबूत से मजबूत स्ट्रक्चर बना सकते हैं, वो हमने अपनी पूरी एफर्ट यहाँ पे दे दी है। इंशाल्लाह अब अल्लाह ताला ने इसकी, अल्लाह ताला की जिम्मेदारी है, अल्लाह ताला इसकी हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला यकीनन इसकी हिफाजत फरमाएंगे। हम यहाँ पे टेस्टिंग में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। फाउंडेशन पाइल्स को हमने स्किप करने की कोशिश नहीं की, राफ्ट हमने छोटी करने की कोशिश नहीं की। जिस तरह हमारे स्ट्रक्चर इंजीनियर जो कि दुनिया के सबसे टॉप नॉच बिल्डिंग्स के अंदर काम कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने हमें हिदायत दी, अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह यहाँ पे हो रही है। और ख़ुद वो यहाँ पे अमली तौर पे अपनी टीम के साथ स्ट्रक्चर इंजीनियर्स भी मॉनिटर कर रहे हैं इस साइड का काम। अच्छा, आप हमेशा कहते हैं कि हम बिफोर टाइम डिलीवरी देते हैं, तो इस प्रोजेक्ट की जिसकी इस वक्त राफ्ट हो रही है तकरीबन सोल्ड आउट है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आखिरी 50 यूनिट्स की आज हमने डील लॉन्च की है जो कि 3 दिन वैलिड होगी और 10% फ्लैट ऑफ दी है हमने उसके अंदर। बिफोर टाइम आप डिलीवरी करेंगे, इसको कैसे यकीनी बनाया जा सकता है? कितनी वीडियोस के अंदर, कितने दिनों के अंदर हम देखेंगे कि ये जो आपकी इमारत, आपका प्रोजेक्ट है, आसमान से बातें कर रहा हो? देखिए जी, अल्लाह की रहमत से सारी जो डिले आ रहा है वो आपकी वजह से आ रहा है। आप यहाँ पे हर फ्लोर की कंप्लीशन के ऊपर एक वीडियो बना लिया करें और हर फ्लोर की हाफ कंप्लीशन के ऊपर। तो 45 मंजिलें हैं, 90 वीडियोस आप हमारे से बना ले, प्रोजेक्ट तो कंप्लीट है इंशाल्लाह। यानी 90 वीडियोस के अंदर ये इमारत आसमान से बातें करेंगे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ डिले आपकी वजह से हो रहा है। आपने इस साइड पे 90 दफ़ा आना है तो अल्लाह की रहमत से ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाना है। और हम ये ऐलान कर रहे हैं ऑफिशियली कि हम पाक 24/7 को अपना ऑफिशियल मीडिया पार्टनर अनाउंस कर रहे हैं। हर फ्लोर की हाफ कंप्लीशन के ऊपर ये एक हमारे पास वीडियो बनाने आया करेंगे, हर फ्लोर की फुल कंप्लीशन के ऊपर एक
वीडियो बनाने आया करेंगे। 90 वीडियोस ये कर लें, अब आपने इनको प्रेशर देना है कि ये जाके हमारे साथ वीडियो कर लें, 90 वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह। चूँकि अब हम आपके मीडिया पार्टनर हैं, तो ये बताएं जो आखिरी 50 प्रोजेक्ट रह गए हैं उसमें क्या डिस्काउंट देंगे हमारी वजह से? जो आखिरी 50 यूनिट रह गए हैं उसके ऊपर 10% फ्लैट हम ऑफ कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ 3 दिन की वैलिडिटी की डील है। मेरा ख्याल है कि आज रात तक ये अल्लाह की रहमत से हो जाएंगे, क्योंकि वो क्लाइंट जो ओवरसीज़ में बैठा होता है या वो क्लाइंट जो लाहौर से बाहर बैठा होता है, जब वो इतना ज़बरदस्त तरीके का अमली काम देख रहा होता है, उसका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होता है और वो कहते हैं यार ओके बिस्मिल्लाह करो। जब तक मिसाल के तौर पर खुदाइयाँ हो रही थी, जब तक और दीगर फाउंडेशन पाइल वो काम हो रहे थे जिसका आम आदमी को इतना नॉलेज नहीं है, टेक्निकल काम है, बहुत पैसे इन्वॉल्व करते हैं वो काम, बहुत मटेरियल इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन जब तक खुदाई वाली स्टेज पे होता है तो क्लाइंट का यही परसेप्शन होता है कि यार अभी तो खुदाई हो रही है। आज अल्हम्दुलिल्लाह राफ्ट पोरिंग हो रही है और ये मेरा आपसे वादा है, कमिटमेंट है कि आज 3 सितंबर है, इंशाल्लाह यहाँ पे 20 सितंबर को अगली छत डिलीवरी होगी। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान पर तनकीद होती है हॉरिजॉन्टल हाउसिंग स्कीम्स के कटने की वजह से कि एग्रीकल्चर लैंड को खा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान को दुनिया भर में रिकग्नाइज किया जाता है वर्टिकल जो डेवलपमेंट उसकी वजह से, और वो यकीनन यही तमाम तर चमकते दमकते चेहरे हैं जो पाकिस्तान का रोशन माथा है, पाकिस्तान के माथे का झूमर है। सो ये तमाम तर लोग हैं जो कि पाकिस्तान की ज़रखेज़ मट्टी हैं। हम सब मिलकर नारा लगाएंगे, पाकिस्तान